नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी में इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे कहानी के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। बच्चों, स्वाध्याय का प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? उत्तर है, दुमदुमा गांव में पानी की कमी की समस्या थी, जिससे खेत सूख जाते और लोग परेशान रहते थे। प्रश्न 2, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते? उत्तर है, पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल और तैर नहीं पाते हैं। प्रश्न 3, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? उत्तर है, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए उपाय बताया कि क्यों ना एक हम बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। प्रश्न 4, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? उत्तर है, जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कुदाली और तसले जैसे साधन लेकर आए। प्रश्न 5, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ? उत्तर है, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को अनेक फ़ायदे हुए। उस पानी से खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान लहलहाया, लोग खुश हो गए और बच्चे भी पानी में छपाछप खूब नहाए। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? बच्चों, निम्नलिखित जो वाक्य है वो कौन कहता है? तो पहला है, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज़ बरसो। यह विधान जो है वह बिल्लू कहता है। दूसरा है, बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं? यह वाक्य महिमा कहती है। तीसरा है, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। यह वाक्य रजिया कहती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बच्चों, यह शब्द दिए गए हैं, इस शब्द को क्या करना है? शब्दकोश के अनुरूप हमें लिखना है। तो यहाँ क्या है? दुमदुमा, बादल, कढ़ाई, छपाछप, लहाए। तो उससे हमें क्या करना है? शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? कढ़ाई, उसके बाद छपाछप, आगे दुमदुमा, आगे बादल और अंत में क्या आएगा? लहलहाए। प्रश्न 4, गुजराती में अनुवाद कीजिए। गुजराती में अनुवाद करना है बच्चों। पहला है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। तो क्या होगा बच्चों? तो बाळको पाણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। 2, पानी से खेतों की सिंचाई होती है। तो पानीથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। 3, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। वरसादना पानीથી तળાવમાં पानी भराયું। चौथा, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए पानीनी तंगी दूर करवा विचार्યું। 5वां है, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। तो एक दिवस बाळको रमतना मैदान में एकत्रित थया। तो बच्चों क्या है? मातृभाषा में अनुवाद करना है, यानी गुजराती में लिखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ शब्द दिए गए हैं, उसके समानार्थी शब्द जो है यहाँ लिखना है कोष्टक में से ढूंढकर। उपासना, दुखी, युक्ति, वर्षा, स्तुति, वारी, व्याकुल, तरकीब, बरसात और नीर। तो यहाँ बच्चों क्या है? सबसे पहले प्रार्थना। प्रार्थना को हम कहते हैं उपासना या स्तुति। दूसरा है उपासना और क्या है? स्तुति। दूसरा है उपाय। उपाय को क्या उपाय का समानार्थी होता है बच्चों? युक्ति।
युक्ति और क्या आएगा, तरकीब। आगे है पानी। पानी यानी क्या है बच्चों, वारी, और क्या है, नीर यानी पानी। आगे है बारिश। बारिश यानी वर्षा, और दूसरा शब्द जो होता है बरसात। परेशान। परेशान का अर्थ होता है बच्चों दुखी, और दूसरा अर्थ होता है व्याकुल। तो इसी प्रकार यह कोष्टक में से शब्द जो दिए गए हैं, इस शब्द को ढूंढकर यहाँ समानार्थी शब्द लिखना है। प्रश्न 6 को आप गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई न कोई समस्या जरूर होगी, पता कीजिए और लिखिए। यह क्या है, वह समस्या क्या है, वह समस्या क्यों है, वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है, इस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं। तो क्या बच्चों दिया गया है, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास के स्कूल में भी कोई ना कोई ऐसी समस्या जरूर होगी, पता करके यहाँ लिखना है। वह समस्या क्या है, तो हमारे मोहल्ले में लाइट बार बार चली जाती है। वह समस्या क्यों है, तो उत्तर है सोसाइटी के लाइट के केबल कमज़ोर हो चुके हैं। आगे है वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है, तो उत्तर है केबल बदलवाने पर यह समस्या जो है वो दूर हो सकती है। चौथा है इस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं। तो इस समस्या को दूर करने में मैं और मेरे साथी जो चंदा है वो इकट्ठा करने में योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार हमारे मोहल्ले में जो कोई समस्या बनी है, इस घटना के बारे में हमें यहाँ क्या करना है, लिखना है। आगे ख जो है उसमें क्या है, इस समस्या के बारे में अपने सरपंच, नगर सेवक को पत्र लिखिए। इस समस्या के बारे में यानी कि क्या है बच्चों कि हम लाइट जो है वो बार बार मोहल्ले में चली जाती है, इस समस्या के बारे में सरपंच या नगर सेवक को पत्र लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि पता लिखना होता है। तो 35 सत्यनारायण सोसाइटी, पुणा गांव, सूरत। और उसके बाद क्या होता है, तो बच्चों यहाँ दिनांक लिख सकते हैं। तो दिनांक जो है तो बच्चों 20/1/2021। और बाद में प्रति श्री सरपंच महोदय, पंचायत घर, सूरत, पुणा गांव। आगे लिख सकते हैं बच्चों कि निवेदन है कि हमारी सोसाइटी में लाइट बार बार चली जाती है, लाइट की केबल खराब हो चुकी है, कृपया आप इस समस्या की गंभीरता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों की स्कूल की परीक्षा नज़दीक आ रही है, उन्हें लाइट न होने से पढ़ाई में परेशानी हो रही है, आप नई केबल डलवाने की कृपा करें। अंत में बच्चों क्या लिख सकते हैं, धन्यवाद, और यहाँ बहुदीप करके अपना अपना नाम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों हम पत्र लिख सकते हैं। आगे क्या है बच्चों, योग्यता विस्तार। संकेतों को समझिए। यह क्या है बच्चों, संकेत चित्र में देखना है और चित्र के माध्यम से यह हमें क्या करना है, समझना है। यह क्या है, यह सिंबल होता है, तो बच्चों क्या है, ठहरिए। उसके बाद दूसरा है तो शंकरा सेतु, यहाँ जो पुल है उसके बारे में बताया है। तो शंकरा क्या है बच्चों, सेतु, यहाँ देख सकते हैं हम चित्र के माध्यम से, उसे कहा जाता है शंकरा सेतु। यहाँ है वृत्ताकार रास्ता, यह वृत्ताकार रास्ता जो बच्चों यहाँ दिखाई देता है कि यहाँ से यहाँ जाते हैं, इसी प्रकार जो रास्ता होता है उसे कहा जाता है वृत्ताकार रास्ता। आगे है यहाँ आगे रास्ता शंकरा है बच्चों, यहाँ हम रास्ते पर जाते हैं, इसी समय ऐसा रास्ता जो आता है तो उसे क्या कहा जाता है, आगे का रास्ता शंकरा है। आगे है यहाँ बच्चों क्या है, आगे का रास्ता चौड़ा है, यानी कि बच्चों यहाँ शंकरा था और यहाँ जो है वो रास्ता कैसा है, चौड़ा बन गया है। आगे है
ऐसा सिंबल होता है तो बच्चों क्या होता है, प्रवेश निषेध, प्रवेश क्या है, बंद है, तब इसी प्रकार का सिंबल का उपयोग होता है। आगे है दोनों तरफ रास्ता बंद है। बच्चों ऐसा हम यहाँ देख सकते हैं, तो इस एरे के माध्यम से बता सकते हैं कि दोनों तरफ से जो रास्ता है वो रास्ता क्या है, बंद हो गया है। यहाँ क्या है, सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता, सिर्फ किसके लिए रास्ता है बच्चों, साइकिल के लिए। आगे है साइकिल निषिद्ध। बच्चों यहाँ साइकिल भी हम चला नहीं सकते, यानी क्या है, साइकिल निषिद्ध। तो इसी प्रकार यह संकेत जो बच्चों दिए गए हैं, इस संकेतों को चित्र के माध्यम से हमें समझना था और उससे क्या करना था, ये जो शब्द ये सिंबल दिए गए हैं बच्चों, इस सिंबल के माध्यम से हमें भी यह पता चल जाता है कि इसी तरह जो सिंबल होते हैं तो हमें रास्ते में क्या होता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी ले लें। आगे बच्चों देखते हैं इतना जानिए। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं तो बच्चों हिंदी शब्द दिए गए हैं, इस शब्द का गुजराती अर्थ दिए गए हैं। तो फावड़ा को गुजराती में क्या कहते हैं बच्चों, पावड़ो। तसला यानी तगारू, कढ़ाई यानी कढ़ाई, कुदाल यानी कोदाली, टोकरी यानी टोपली। तो बच्चों ये शब्द जो है, इस शब्द को भी तैयार करना। सोचिए और समझिए, इसमें क्या है कि जल ही जीवन है और एकता में ही बल है। उसके बाद बच्चों क्या है कि पुनरावर्तन 3 आता है, तो पुनरावर्तन 3 के बारे में हम देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों यह चित्र दिखाई देता है, इस चित्र के माध्यम से हमें यह चित्र देखना है और उस चित्र के माध्यम से हमें क्या करना है, 5 वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा सा पेड़ है, एक लड़का है, घर दिखाई देता है, यहाँ फूल दिखाई देते हैं और चारों तरफ क्या है, हरियाली ही नज़र आती है। तो इस चित्र के माध्यम से 5 वाक्य बनाना है। सबसे पहले कि एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है, एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है, उसके हाथ में एक बड़ी सी गेंद है, वह कुछ कहना चाहता है। पेड़ के आसपास पौधे में कई रंग बेरंगी जो फूल खिले हुए हैं। पेड़ के आसपास क्या है, पौधे में कई रंग बेरंगी फूल खिले हुए हैं। कई छोटे और बड़े जो मकान बने हुए हैं। यहाँ क्या है बच्चों, 2 पेड़ दिखाई देती है, 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों में फल अभी लगे नहीं है, पेड़ों में क्या है बच्चों, फल लगे नहीं है। लड़के के साथ कोई खेलने के लिए नहीं आया है। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, चित्र देखकर क्या करना है, 5 वाक्य इसी प्रकार बनाना है। प्रश्न 2, सीखो कविता का सस्वर गान कीजिए। यानी बच्चों हमने सीखो कविता के बारे में समझ लिया था, इस कविता को क्या करना है, गान करना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ शब्द दिए गए हैं, नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफ़ेद, लिखना, गंगा, थोड़ा। तो यहाँ संज्ञा कौन है, संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्द जो है, इस शब्द को ढूंढना है और यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले नर्मदा क्या है बच्चों, संज्ञा है। उसके बाद हिमालय, वो भी संज्ञा है। चलना क्या है, क्रिया, चलना यानी क्रिया होता है। छोटा यानी विशेषण है। खेलना यानी क्रिया। सफ़ेद यानी विशेषण। लिखना यानी क्रिया। गंगा यानी संज्ञा और अंत में थोड़ा यानी विशेषण है। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, इस संज्ञा विशेषण क्रिया शब्द जो है ढूंढकर इस तालिका में लिखना है और लिखकर क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है।
तो बच्चों हम यह वाक्य भी बना सकते हैं कि नर्मदा, तो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। हिमालय बहुत बड़ा पर्वत, बहुत ऊंचा पर्वत है। गंगा पवित्र नदी है। फिर राहुल मेरा छोटा भाई है। मेरे घर सफ़ेद कुत्ता है। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। आगे बच्चों क्रिया, तो तुम क्रिया जो है बच्चों, तो क्रिया जब हम करते हैं तो इसी समय जो कार्य होता है तो इसे क्रिया कहा जाता है। तो यह क्या है बच्चों कि राकेश खेलना चाहता है। राकेश चल रहा है। राकेश लिख रहा है। तो बच्चों इसी प्रकार जो शब्द बनता है तो उसे कहा जाता है क्रिया कहा जाता है। प्रश्न 4 क, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे दिए गए हैं, इस शब्द को क्या करना है बच्चों, अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले है शीश झुकाना। तो शीश झुकाने का अर्थ होता है विनम्र होना। वाक्य है मैं भगवान के आगे शीश झुकाता हूँ कि झुकाती हूँ। दूसरा है ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना। तो मैं मेहनत से ऊंचे चढ़ना चाहती हूँ। तीसरा है नेक रास्ते पर चलना। अर्थ है सही रास्ते पर चलना। वाक्य है हमें भगवान के दिखाए नेक रास्ते पर चलना चाहिए। चौथा है मुंह में पानी आना। अर्थ है खाने की इच्छा होना। वाक्य है लड्डू देखकर मेरे मुंह में पानी आया। आगे ख में है एक छोटी सी कहानी बनाई जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो सकता है। एक छोटी सी बच्चों क्या है कहानी बनाना है, चारों मुहावरों का उपयोग हो सके इसी प्रकार। और आगे है निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं उसे गुजराती में अनुवाद करना है। पहला है काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। दूसरा है करेला कड़वा होता है। कारेला कड़वा होय छे। तीसरा दीपक रोशनी देता है। तो दीवो प्रकाश आपे छे। चौथा गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी अनेक बीमारियों मूળ छे। पांचवा लौकी और गाजर का हलवा बनता है। तो दूधी अने गाजरनो हलवो बने छे। प्रश्न 6 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। तो बच्चों हम और मैं, तो क्या आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरा है यह किताब हिरेन खाली जगह है। तो की और की, तो क्या आएगा की। तो यह किताब हिरेन की है। तीसरा है खाली जगह लड़के है। यह ये, तो एक वचन यह बहुवचन होता है। तो ये लड़के हैं। चौथा पानी खाली जगह मगर है। तो बच्चों क्या आएगा मैं, तो पानी में मगर है। पांचवा है ये आम के पेड़ है खाली जगह बहुत आम लगे हैं। तो क्या आएगा बच्चों इसमें जो ये आम के पेड़ है खाली जगह बहुत आम लगे हैं। पहला है उनमें और दूसरा है उन पर। तो क्या आएगा ये आम के पेड़ है उन पर बहुत आम लगे हैं। आगे है वह हाथी है खाली जगह रंग काला है। वह हाथी है तो उसका रंग काला है। तो इसी प्रकार बच्चों क्या करना है, यह रिक्त स्थान जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यह बच्चों अभी हमने स्वाध्याय के प्रश्नों में देखा था कि नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखे। तो संकेतों को देखना है और हिंदी में क्या नाम लिखना है। तो सबसे पहले यह सिंबल जो है किसका है, ठहरी का। यहाँ है ठहरिए। दूसरा प्रवेश बंद, इसीलिए प्रवेश निषेध लिख सकते हैं।
तीसरा है एक मार्गीय संकेत, यानी उसे कहा जाता है बच्चों, यह हिंदी में लिख सकते हैं एक मार्गीय संकेत। चौथा है साकड़ो पुल, यानी संकरा सेतु, हिंदी में लिख सकते हैं। आगे है आगळ पહોळो रस्तो छे, तो आगे चौड़ा रास्ता है। साइकिल माटे प्रतिबंध, तो बच्चों यहाँ साइकिल निषेध। आगे है गोलाकार रस्तो, यानी गोलाकार रास्ता। और अंत में आगळ साकड़ो रस्तो छे, तो आगे रास्ता संकरा है। तो बच्चों इसी प्रकार इस सिंबल को देखना है और सिंबल को क्या करना है, हिंदी में नाम लिखना है। यहाँ प्रश्न 8, नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ क्या है, 5-5 वाक्य बच्चों लिखना है इस विषय पर। तो मेरा परिचय, तो मेरे परिवार में 5 सदस्य है। बाद में मेरा नाम हिना बहन है। हमारे साथ दादा दादी रहते हैं। दादाजी मुझे रोज़ घुमाने ले जाते हैं। उनका नाम राम प्रसाद है। मेरी दादी मुझे रोज़ सोते समय कहानी सुनाती है। मेरी दादी का नाम है और रमीला बहन। मेरे पिताजी डॉक्टर है, उनके नाम शिवम है। मेरी माताजी शिक्षिका है, उसका नाम ध्रुवी है। मुझे मेरे परिवार के साथ खूब मज़ा आता है। तो इसी प्रकार बच्चों क्या है, अपने परिवार के बारे में लिखना है 5 वाक्य। दूसरा है सब्जी मंडी, तो मेरे घर के पास ही में बड़ी सब्जी मंडी है, जहाँ मैं अपनी माता के साथ कभी कभी जाती हूँ। सब्जी मंडी में बहुत शोर होता है, वहाँ अनेक सब्जी और फल की दुकानें सजी हुई है। इसके अलावा लारियाँ भी सब्जी फल से भरी होती है। बहुत लोग यहाँ सब्जियाँ और फल खरीदने आते हैं। यहाँ आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, पालक, मेथी, बैंगन, बंद गोभी, सलगम, कटहल और लौकी जैसी अनेक सब्जियाँ मिलती है। तो इसी प्रकार बच्चों सब्जी मंडी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। आगे है मेरी प्रिय सब्जी, तो बच्चों आपकी जो प्रिय सब्जी है इसके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो मुझे पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मैं पहले सब्ज़ी नहीं खाती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फिर मेरी दादी ने मुझे थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी खिलाना शुरू किया और खिलाते समय वह सब्ज़ी के गुण भी बताती गई। सब्ज़ी के लाभ के बारे में सुनकर मैं सब्जियां खाने लगी। अब मुझे सभी सब्जियों में पालक पनीर बहुत अच्छी लगती है। मेरी दादी यह सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी बनाती है। तो बच्चों इसी प्रकार मेरी प्रिय सब्जी, इसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। प्रश्न 9 जो है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए। ये रेखांकित शब्द जो दिए गए हैं उसके ऊपर क्या करना है बच्चों, बल देकर यहाँ पढ़ना है, बोलना है। तब मैं सब्जियों का सरताज हूँ। बच्चों इसी समय हम शब्द यहाँ जो वाक्य उच्चार करते हैं तो उसमें जो रेखांकित शब्द है उसके ऊपर बच्चों क्या होता है, बल दिया जाता है। यानी कि मैं सब्जियों का सरताज हूँ। दूसरा है मैं सब्जियों का सरताज हूँ। तीसरा है मैं सब्जियों का सरताज हूँ। तो इसी प्रकार रेखांकित शब्द पर क्या करना है बच्चों, बल देना है। दूसरा है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आगे है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आगे तीसरा है मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। दूसरा है मैं कल रामपुर गया था। तीसरा है मैं कल रामपुर गया था। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, ये रेखांकित शब्द जो है इस रेखांकित शब्द पर बल देकर उसे पढ़ना है, बोलना है। तो बच्चों हमने दुमदुमा गांव के बच्चे इस कहानी के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में और पुनरावर्तन 3 जो है उसके बारे में सभी प्रश्नों की अच्छी तरह से समझ ले ली है। तो बच्चों ये सभी प्रश्न जो है वो नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।